हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक को शुरुआत करें, आप लोग सभी लोग एक बार जुड़ जाइएगा, एक दूसरे को कंफर्म करा दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक, सबसे पहले सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। ठीक, जुड़ जाइएगा जल्दी जल्दी से भाई। फिर स्टार्ट किया जाए, आगे जल्दी से जुड़िएगा। नहीं मांगे लेते बाबा, पता नहीं कहाँ। ठीक भैया, तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पर कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण। ठीक, हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो भाई अब क्लास स्टार्ट की जा रही है। ठीक, चलते हैं भाई। ठीक है, देखिएगा, हमने कहा आज का टॉपिक हमारा रहेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण। ठीक, बलयुग्म आघूर्ण। अच्छा, अब जरा हम लोग देख लेंगे आकर के, यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक, देखते हैं भैया। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया। ठीक, देखते हैं भैया, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। ठीक, देखते हैं भैया। एक समान वैद्युत क्षेत्र पहले हम लोगों ने बना लिया। ये हो गया भैया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक, हम लोगों ने क्या कर लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया ये। अब देखेंगे इसके बाद क्या आता है भैया। इसमें कोई हमने क्या रख दिया, कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। ठीक, इसमें क्या रखा हमने, कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। बाकी आप वैद्युत द्विध्रुव जानते हैं हम लोग किसको कहते हैं। कहा गया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना रहता है। ठीक, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बाकी बात ये आपको याद है कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए बताया गया था कि जो हमने माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों को जो रखा है, ठीक, जो हमने माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों को रखा है, उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, इसको, उस वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक, इस वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। उस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। और हमने जो है इसको जब रखा आकर के, तो थीटा कोण बनाते हुए रख दिया। किस पर रखा भैया हमने,
उसको जो है थीटा कोण बनाते हुए हम लोगों ने रख दिया। अब अच्छा जरा देखेंगे, जब हम लोगों ने उसको थीटा कोण बनाते हुए रखा है वैद्युत द्विध्रुव को, देख लीजिएगा जरा यहीं पर भैया, हमने ये कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा, ठीक, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। ये बिंदु हमने मान लिया ए हो गया, और ये बिंदु मान लिया क्या हो गया, बी हो गया, ठीक। और जिसके बीच की दूरी को हमने जो है मान लिया कितनी हो गई, 2l हो गई दूरी, बीच की दूरी कितनी हो गई, 2l। और इसको वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। हमने मान लिया ये इसकी, देखिए अगर उस बिंदु से लंबवत दूरी अगर देखी जाए तो ये इसकी लंबवत दूरी, यहां पर हमने लंब डाल लिया, और इसको नाम लिख लेते हैं इसका ओ, इसका नाम हम लोगों ने क्या लिख लिया, ओ, ठीक। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कोण हो गया है भाई थीटा, ये इसकी लंबवत दूरी हमने ले ली, ये प्लस क्यों आवेश हो गया और ये माइनस क्यों आवेश हो गया। देखिए भाई, वैद्युत क्षेत्र हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने कहा है, चाहे वो प्लस के इस प्लस क्यू के लिए कहा जाए और चाहे माइनस क्यू के लिए कहा जाए। हमने देखिए हेडिंग में ही डाला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र दोनों में समान रहेगा। देखिए जब इस पर ये रखा हुआ है तो इस पर एक बल काम करेगा। याद रखेंगे हम लोगों ने जो भी फार्मूला पढ़ा था आगे, ठीक, हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो फार्मूला आपका निकल कर आया था E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट ने हम लोगों ने यहाँ पर क्यू लिख लिया। अब अगर अच्छा देखिएगा जरा यहाँ पर, अच्छा वैद्युत क्षेत्र तो समान रहेगा, ये हमें जो है हेडिंग में हमने डाला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में ई, तो भाई सेम ही रहना है। बाकी आवेश, देखिए आवेश की अगर बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए बताया गया था कि उनकी प्रकृतियां अलग अलग होनी चाहिए, परंतु परिमाण एक जैसा होना चाहिए, परिमाण एक ही होना चाहिए। तो अच्छा अब जरा बताइएगा, जब परिमाण एक है तो आवेश भी क्यों रहेगा, ठीक, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान रहेगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहेगी, आवेश समान रहेगा। आ जाती है बात बल की, ठीक, आ जाती है बात किसकी, बल की। तो देखिए यदि हम लोग तिर्यक गुणा करा दें तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, EQ हो गया। लेकिन यहां पर बल देखेंगे आखिर के बल कितना काम करेगा। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाले बल को हमने F1 मान लिया है, प्लस के ऊपर लगने वाले बल को हमने F1 मान लिया है, और माइनस के ऊपर लगने वाले बल को हमने क्या मान लिया है, F2 मान लिया है। प्लस के ऊपर जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर की ओर होगी, और जो माइनस के ऊपर लगेगा उसकी दिशा इधर की ओर होगी, ठीक, दिशाएं दोनों की अलग अलग हो जाएंगी। अच्छा वैद्युत क्षेत्र समान है, आवेश समान है, तो लगने वाला बल भी समान होगा, कितना, EQ ही रहेगा, EQ ही रहेगा। ये भी हमारा F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, EQ ही रहेगा। बस क्या होंगी, इनकी दिशाएं अलग अलग होंगी, परिमाण दोनों का समान होगा, ठीक। अब हमें ये बात तो फिलहाल पता चल गई कि बल कितना काम करेगा, तो F इज इक्वल टू EQ, माइनस क्यों आवेश पर भी बल इतना काम करेगा और प्लस क्यों आवेश पर भी बल इतना ही काम करेगा। एक बार इसकी पहले हम लोग लैंग्वेज फिर से देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, कहा कि माना किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, माना किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, कोई वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वो वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है, जिसके बीच की अत्यल्प दूरी 2l है। माना इसकी लंबवत दूरी कितनी हो गई है, वो भी हो गई है, ठीक। अब इस पर देखना है क्या, कार्य करने वाला बलयुग्म आघूर्ण, ठीक। अब देखिए बात ये आती है भैया, हम लोग बलयुग्म किसको कहते हैं। तो जरा सबसे पहले एक बार ये बता दीजिएगा, क्या ये जो हमने फिगर बनाया है, इसकी जो लैंग्वेज हमने बोली है, क्या सभी लोगों को समझ में आ गया है, एक बार कंफर्म करा दीजिए भाई। एक बार कंफर्म करा दीजिए, अगर पूछना हो तो आप बता दीजिए, हम फिर से बता दें, नहीं तो फिर हम लोग भाई आगे बढ़ें, जल्दी से एक बार कंफर्म कराइएगा। बहुत टाइम लगाते हैं आप लोग, बहुत टाइम लगा देते हैं, जल्दी जल्दी से भाई बताइएगा।
ठीक आ रहा है समझ में? लैंग्वेज बता दो एक बार और फिर ठीक, एक बार फिर बता देते हैं, देखिएगा भैया। ठीक, देखते हैं क्या, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिएगा, हमने क्या कहा है कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, उसे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। माना प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल F1 तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F2 है, तब बस सिंपल से इतनी ही बात आप लिख दीजिए। अब बताओ भाई, अब कंफर्म हो गया? जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक, जल्दी से एक बार बता दीजिए भाई, अब कंफर्म हो गया? ठीक, अब कंफर्म हो गया, जिसने पूछा था उसको समझ में आ गया है। ठीक, रिप्लाई भी किया उन्होंने। चलिए तो हम जो है अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखते हैं, हमने कहा कि ये जो दोनों बल हैं, ठीक, ये दोनों जो बल हैं, एक बल इधर की ओर काम कर रहा है तो दूसरा बल इधर की ओर काम कर रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा भाई, एक बल इधर की ओर काम कर रहा है तो दूसरा बल F2 इधर की ओर काम कर रहा है, लेकिन ये दोनों बल हैं बराबर बराबर, दोनों बल हैं बराबर, परिमाण में बराबर हैं, परंतु इनकी दिशाएं जो हैं वो विपरीत हैं। इनकी दिशाएं विपरीत हैं परंतु बल बराबर बराबर हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो लगने वाले ये बल हमारे क्या कहलाते हैं? बल युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? बल युग्म कहलाएंगे। परिमाण में बराबर हैं परंतु दिशाएं विपरीत हैं, तो इसी बल को हम लोग क्या कहेंगे? बल युग्म कहेंगे। इतनी बात भैया समझ में आ रही है? ठीक, बल युग्म हम लोग किसको कहेंगे? कहेंगे बल उतना ही लग रहा, परिमाण में समान है परंतु दिशाएं विपरीत है, इसलिए हम लोग इनको क्या कह लेंगे? कहेंगे कि ये बल जो होंगे हमारे क्या कहलाएंगे? बल युग्म कहलाएंगे। बात सबको क्लियर हो रही है भाई? ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमने कहा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, वो हमने कितना माना है भैया? F2 माना था। तो ये हो गया F2 इज इक्वल टू है कितना? EQ। F2 इज इक्वल टू कितना है? EQ है। ठीक, अब हम लोग अगर देखें प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, तो वो है हमारा F1, वो भी कितना है? EQ। और हमने कहा था कि ये दोनों बल समान है, परिमाण में समान थे, दिशा विपरीत है। कहेंगे दोनों बल परिमाण में समान है परंतु दिशाएं विपरीत हैं, तो इसे बल युग्म कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? बल युग्म कहेंगे। अच्छा बताइए, जब हमने कहा इसे बल युग्म कहेंगे, तो हमें पढ़ना क्या था भैया? हमें पढ़ना क्या था? लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। देखिए, ये बल युग्म करेगा क्या? ये बल युग्म करेगा क्या? ये वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। ठीक, ये बल युग्म क्या करेगा? वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। जब ये इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा, तो इसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? प्रत्यानयन बल युग्म कहेंगे, क्योंकि ये प्रयत्न करेगा इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, हमें देखना क्या है? बल युग्म आघूर्ण। तो हम लोग यहां से लिखते हैं, अतः बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, इसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर फार्मूला हो जाएगा किसी एक बल का परिमाण, ठीक, किसी एक बल का परिमाण और बलों के बीच की लंबवत दूरी। हमने क्या लिखा? किसी एक बल का
किसी एक बल का परिमाण इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, बलों के बीच की लंबवत दूरी देखते भैया, तो आ जाएगा हमारा क्या, टाउ वॉल्यूम आघूर्ण, टाउ किसी एक बल का परिमाण, बल क्या है एफ, उनके बीच की दूरी क्या है 2l है। एफ का मान कितना था, EQ था, हमने EQ रख लिया। ठीक, EQ रख लिया, EQ और इंटू 2l। अब जरा देखते हैं कितना आ जाएगा भैया, टाउ इज इक्वल टू ई और Q इंटू 2l। याद रखेंगे भाई, Q इंटू 2l किसका फार्मूला था, द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2l किसका फार्मूला था, द्विध्रुव आघूर्ण यानी T का फार्मूला था। तो कितना आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2l को हमने लिख लिया P, और ये हमारा क्या हो गया E, यानी हमारा ये क्या आ गया, PE आ गया। अच्छा, अब जरा देखेंगे आकर के यहाँ से हमें क्या रखना था भैया, ध्यान देना आकर के, हमें ये 2l नहीं रखना था। जरा ध्यान देंगे, हम लोगों ने गड़बड़ कर लिया। हमें इसकी लंबवत दूरी ये वाली दूरी चाहिए, हमें इसकी लंबवत दूरी ये वाली दूरी चाहिए, और हमने तो ये वाली दूरी रख ली, जबकि चाहिए क्या, लंबवत दूरी चाहिए। ठीक, तो लंबवत दूरी के लिए हमें इसका मान चाहिए, तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देंगे आकर के, ये है आपका थीटा, इसके सामने की बजाय ये हो गई लंब, ये हो गई कर्ण। लंब निकालना है, कर्ण पता है, कोण पता है, तो त्रिकोणमिति में जरा याद करें, लंब पता हो कर्ण, लंब कर्ण में संबंध किसमें होता था, साइन थीटा में। तो यहां से निकलेगा, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AOB में साइन थीटा इज इक्वल टू OB बटे में कितना आ जाएगा 2l, लंब बटे कर्ण। यहाँ से OB का मान निकालेंगे तो OB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2l साइन थीटा, कितना आ जाएगा 2l साइन थीटा। ये लंबवत दूरी हमारी क्या हो गई OB, तो 2l साइन थीटा हो गया भैया। यहाँ पर भी हम लोग साइन थीटा लिख लेंगे आकर के, यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या लिख लिया, साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू आपका फार्मूला निकल कर आ गया क्या, PE साइन थीटा। क्या आ गया हमारा फार्मूला, PE साइन थीटा। मात्रक अगर इसका हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्या मात्रक आ जाएगा इसका, न्यूटन मीटर, ये हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसको सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर, क्रॉस में क्या आ जाएगा, E वेक्टर आ जाएगा। लेकिन अब जरा उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, ये हमारा वॉल्यूम आघूर्ण तो हमें पता चल गया, क्या, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। लेकिन कुछ विशेष स्थितियां हैं, वो भी जरा हम लोग देख लेते हैं, कुछ स्थितियां हैं जरा वो भी देख लेते हैं। देखते हैं विशेष स्थितियां, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, विशेष स्थितियां। नंबर 1, यदि ये वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र के समान हो। हमने कहा कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समान हो तो वहां पर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0, और जब थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आ जाएगा तो देखेंगे भैया क्या निकल कर आ जाएगा, टाउ। तब ये जो है टाउ सबसे कम आएगा, कितना, PE साइन 0, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये पूरा हो जाएगा 0, यानी टाउ मिनिमम इज इक्वल टू PE इंटू 0। तो टाउ मिनिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 0 के ही बराबर आ जाएगा, यानी टाउ मिनिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं, यदि इसको क्या कर लिया जाए, इसको लंबवत मतलब जो है समांतर ना रख करके क्या कर दिया जाए, इसको क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए। ठीक, क्या कर दिया जाए, इसको क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए। ठीक, नंबर 2 की स्थिति भैया हम लोग देखते हैं, क्या कहेंगे नंबर 2 में, यदि, यहीं पर लिख लेते हैं भैया नंबर 2। ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा भैया, 90 आ जाएगा। ठीक, जरा देखते रहिएगा भाई, सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो
निकलेगा ये कैसा होगा, हमारा मैक्सिमम सबसे ज्यादा निकलेगा यहाँ पर, ठीक। जो है वॉल्यूम आघूर्ण सबसे ज्यादा निकलेगा, कितना आ जाएगा, पीई साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1, यानी पीई इंटू आ जाएगा 1, ठीक। तो यहाँ से भैया निकलेगा कितना, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर सबसे ज्यादा विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। तीसरी स्थिति हम लोग कहेंगे कि यदि विपरीत दिशा में रख दिया जाए, मतलब इसको इस समांतर ना रख करके इधर घुमा करके रख दिया जाए, रखा हो समांतर लेकिन दिशा विपरीत कर दी जाए, यदि दिशा विपरीत कर दी जाए, दिशा विपरीत हो तो वहां पर थीटा इक्वल टू 0 नहीं, कितना कर देंगे 180, क्योंकि 180 पर घुमा करके वैसा इसे रखा जाए इसको, और इस तरीके से ना रख के इस तरीके से अगर रख दिया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, वहां पर जो है थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब हम लोग जब थीटा इक्वल टू वहां पर 180 रखेंगे तो टाउ इक्वल टू पीई इंटू साइन 180, साइन 180 का भी मान 0 होता है, तो टाउ इक्वल टू पीई इंटू 0 यानी टाउ इक्वल टू 0, तो यानी ये दोनों कंडीशनों में इसका मान कितना आ जाएगा, 0। अधिकतम कब आता है, अधिकतम ये भी यहाँ पर भी भैया मिनिमम ही रहेगा, और यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम रहता है कब, जब इसको वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, ठीक। तो भैया जरा एक बार अब ये कंफर्म करा दीजिए, क्या भैया सब लोगों को ये जो है समझ में आ गया है, ठीक। जरा एक बार कंफर्म करा दीजिए भाई, सभी लोग कंफर्म करा दीजिए, क्या समझ में आ गया है आपके, अगर ना समझ में आया हो तो आप बताइए, हम फिर से रिवाइज कर दें, जल्दी से बताइएगा, लेकिन जल्दी से कंफर्म कराइए, आया समझ में नहीं आया। थोड़ा एक्टिव रहा करें आप लोग, एक्टिव रहा करें थोड़ा, जल्दी से जो आप बात आपसे पूछिए तुरंत आप रिप्लाई करिए, ठीक, तब तो फायदा है, नहीं तो भाई इससे अगर लगे रहोगे तो हम आपकी ही बात नहीं सुन पाएंगे कभी। अंजू पटेल, यस सर आ गया है, ठीक। और जरा बताइए भाई, और जरा बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। जूली पटेल, यस सर आ गया है, ठीक, अच्छी बात है। और जरा बताइए जल्दी जल्दी से भाई, बताइएगा जल्दी जल्दी से बताइए, अगर आ गया है तो इसको आप लोग जो है एक बार कर लीजिएगा, अपनी कॉपी पर भी कंप्लीट कर लीजिएगा, और फिर जो है हम लोग इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाएंगे अगले टॉपिक को, अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे वहां पर न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। अगर यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम रह गई हो या पीछे की कोई बात आपको पूछनी रह गई हो तो आप यहाँ पर भी वो बात पूछ सकते हैं, फिर हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में इन सब चीजों की बहुत ही जरूरत पड़ेगी, ठीक। और भाई बाकी लोग अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना आया हो तब भी आप जो है पूछ सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो है आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिलहाल अब जो है क्लास एंड करेंगे। अगर कोई बात रह गई हो तो 1 सेकंड का और आपको टाइम मिल रहा है, जरा पूछ लीजिएगा भाई, पूछना है कुछ, ठीक, नहीं पूछना है तो भाई अब क्लास जो है हम लोग एंड करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम लोगों ने जो सीखा है बलयुग आघूर्ण के बारे में सीखा है। अब हम लोग कुछ इससे जो पिछले टॉपिक पढ़े थे उन सब के क्वेश्चन, और यहाँ तक के जो है अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक। फिलहाल आज की क्लास एंड की जा रही है।